काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ये केवल एक नारा ही नहीं, एक विचार है जिसमें एक संस्कृति समाई हुई है। कुछ को इनमें शैतान दिखता है तो कुछ को देव। परंतु एक बात तो स्पष्ट है कि यदि संसार में तीन लोग हैं तो एक अतिरिक्त लोग अघोर पंथ का भी है, क्योंकि ये अपने आप में इतना विशाल और समृद्ध है कि इसका कोई लेखा जोखा आपको कहीं नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अघोरी और उनके अनोखे संसार से परिचित कराएंगे। अघोर पंथ को काफी नकारात्मक दृष्टिकोण से चित्रित किया गया है और कई पुस्तकों, यहाँ तक कि फिल्मों में भी अघोरी नकारात्मक चरित्र में होते हैं। परंतु अघोरी एवं अघोर पंथ इनसे कहीं ऊपर हैं। यदि वास्तव में इतने निकृष्ट होते तो हर वर्ष कुंभ के मेले में इनकी एक झलक हेतु देश विदेश से पर्यटक नहीं आते। परंतु इस पंथ के प्रेरणता कौन है, इसका मूल मंत्र क्या है? कहते हैं कि अघोर पंथ के प्रेरणता कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव ही हैं। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ को प्रतिपादित किया था। इसके अतिरिक्त भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अघोर संप्रदाय के विश्वासों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों के अंश और स्थूल रूप में दत्तात्रेय जी ने अवतार लिया। अघोर संप्रदाय के व्यक्ति मूल रूप से शिव जी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव स्वयं में संपूर्ण है और जड़ चेतन समस्त रूपों में विद्यमान है। इस शरीर और मन को साध कर और जड़ चेतन और सभी स्थितियों का अनुभव करके और इन्हें जानकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। इसके प्रवर्तक स्वयं अघोरनाथ शिव माने जाते हैं। रुद्र की मूर्ति को श्वेताश्वतोपनिषद में अघोरा व मंगलमयी कहा गया है और उनका अघोर मंत्र भी प्रसिद्ध है। विदेशों में, विशेषकर ईरान में भी ऐसे पुराने मतों का पता चलता है तथा पश्चिम के कुछ विद्वानों ने उनकी चर्चा भी की है। बाबा कीनाराम और अघोरी। अघोर पंथ की एक मूल कड़ी है अवघड़ बाबा कीनाराम, जिनका उल्लेख डॉक्टर काशीनाथ सिंह के बहुचर्चित काशी का 80 पुस्तक में भी मिलता है। उनके पुस्तक के किंवदंती के अनुसार एक समय महादेव अपने गढ़ों के साथ एक मृत चिता के आसपास विचरण कर रहे थे और नाच रहे थे। ऐसे में व्यथित मानवों ने देखा और समझा कि जब देव ऐसा कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि सुख और दुख तो लगभग एक समान है, तो मृत्यु पर इतना विलाप क्यों? अब ये कितना सत्य है ये तो एक बात हुई, परंतु इसमें कोई दो राय नहीं कि काशी अघोर पंथ का एक प्रमुख केंद्र रहा है, क्योंकि अवघड़ बाबा कीनाराम ने यहीं पर सर्वाधिक साधना भी की थी। वाराणसी या काशी को भारत के सबसे प्रमुख अघोर स्थान के तौर पर मानते हैं। भगवान शिव की स्वयं की नगरी होने के कारण यहाँ विभिन्न अघोर साधकों ने तपस्या भी की है। यहाँ बाबा कीनाराम का स्थल एक महत्वपूर्ण तीर्थ भी है। काशी के अतिरिक्त गुजरात के जूनागढ़ का गिरनार पर्वत भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जूनागढ़ को अवधूत भगवान दत्तात्रेय की तपस्या स्थल के रूप में भी जानते हैं। वाराणसी में कृकुंड अघोर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। अब प्रश्न ये भी है कि अवघड़ कौन है? अवघड़ शक्ति का साधक होता है। चंडी, तारा, काली, ये सब शक्ति के ही रूप हैं। यजुर्वेद के रुद्राध्याय में रुद्र की कल्याणकारी मूर्ति को शिव की संज्ञा दी गई है। भगवान शिव यानी महादेव का एक अन्य नाम अघोरा भी है। अघोर पंथ या फिर अघोरी को उसकी पहचान प्रमुख रूप से गुरु दत्तात्रेय ने दिलाई, परंतु इसका सर्वाधिक प्रचार प्रसार बाबा कीनाराम ने विवेकसार, गीतावली, राम गीता आदि की रचना करके की। इनमें से प्रथम को इन्होंने उज्जैन में सिप्रा के किनारे बैठकर लिखा था। विवेकसार इस पंथ का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें बाबा कीनाराम ने आत्मा राम की वंदना और अपने आत्म अनुभव की चर्चा की है। अघोर पंथ अघोर पंथ अघोरी में जात पात, ऊंच नीच, यहाँ तक कि सभ्यता जैसे बंधन लगभग समाप्त हो जाते हैं। अघोर साधनाएं मुख्यतः शमशान घाटों और निर्जन स्थानों पर की जाती हैं। शव साधना एक विशेष क्रिया है जिसके द्वारा स्वयं के अस्तित्व के विभिन्न चरणों की प्रतीकात्मक रूप में अनुभव किया जाता है। अघोर विश्वास के अनुसार अघोर शब्द मूलतः दो शब्दों आ और घोर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कि जो घोर ना हो, अर्थात सहज और सरल ना हो। प्रत्येक मानव जन्मजात रूप से अघोर अर्थात सहज होता है। अघोर दृष्टि में स्थान भेद भी नहीं होता है, अर्थात महल या शमशान घाट एक समान होते हैं। इसीलिए कभी मृतकों के साथ तो कभी नर मुंडों के साथ भी आप अघोरियों को पूजना साधना करते देखेंगे। ये आपको असहज लग सकता है, परंतु यह उनकी एक साधना का मुख्य भाग है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा
कि अघोरी समुदाय भारत के उन अनोखे रत्नों में से है जिन्हें दुर्भाग्यवश हे दृष्टि से देखा जाएगा और उनके योगदानों को अनदेखा किया गया। अब समय आ चुका है कि इनके वास्तविक योगदानों और उनकी साधनाओं पर अधिक प्रकाश डाला जाए, ताकि संसार को पता चल सके कि वास्तव में अघोर कौन है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है, इसे अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।